मैं कैरियर गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद आबिद सिद्दीकी साहब। एक बार फिर आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है एक नए टॉपिक के साथ, और वो नया टॉपिक है कैरियर काउंसलिंग या गाइडेंस इन्फॉर्मेशन। टॉपिक आप कुछ भी समझें, लेकिन उसका मतलब यही है कि हम अपने तलबा की काउंसलिंग कैसे करें। क्वेश्चन ये आता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत क्या होती है। पहले नंबर पर तो क्वेश्चन ये आता है, और अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो फिर किन किन चीज़ों की काउंसलिंग में ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है, क्या एक टीचर काउंसलिंग कर सकता है। मेरा सवाल आप लोगों से, प्लीज सिट डाउन इमीडिएटली एंड बी कंसंट्रेटेड, प्लीज बैठ जाइए आप लोग जल्दी से, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए शुरुआत से। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या टीचर काउंसलिंग कर सकता है? कर सकता है? कैसे कर सकता है जरा बताइए। काउंसलिंग के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है? किन चीज़ों की जरूरत होती है? और उसकी समस्या का समाधान कैरियर काउंसलिंग। इन्होंने क्या समस्या का समाधान करना कैरियर काउंसलिंग, और किसने कहा कर सकते हैं? आप बताइए क्यों? स्किल पहचानने से काम चल जाएगा, कुछ और भी पहचानना पड़ेगा। एनी आंसर फ्रॉम एनी साइड, खाली स्किल से काम चल जाएगा? स्किल किसे कहते हैं? व्हाट इज स्किल? योग्यता अलग चीज है, स्किल की बात बताइए। कौशल तो उसका हिंदी वर्ड हुआ, तर्जुमा हुआ। स्किल किसे कहते हैं? स्किल किसे कहते हैं? एबिलिटी टू परफॉर्म एनी टास्क इन एन एफिशिएंट मैनर। किसी भी काम को बेहतरीन अंदाज से काम करने की सलाहियत को स्किल कहते हैं। आप बाइक को ड्राइव करते हैं, ठीक है, जब आप मास्टर हो जाते हैं तब कहते हैं कि ही इज एन स्किलफुल ड्राइवर। स्किल उसका डेवलप हो गया। इसका मतलब यह है कि शार्पनेस, माइंड भी काम कर रहा है। आपने देखा होगा जितने भी इसके ड्राइवर्स होते हैं वो आपसे बात भी करते रहते हैं, आपको एहसास होगा कि इनको सामने नजर नहीं आ रहा, लेकिन सब नजर आता है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। और अगर कोई भी चीज़ सामने आ जाती है तो इमीडिएटली वो ब्रेक पर उतर बैठ जाता है। स्किल को कब बढ़ाना है, कब करना है, स्किलफुल ड्राइवर। मेरा आंसर, मैं मुझसे अगर ये पूछा जाता कि क्या एक टीचर काउंसलिंग कर सकता है, तो मेरा जवाब होगा कि एक टीचर काउंसलिंग नहीं कर सकता। काउंसलिंग की पावर टीचर के पास नहीं होती। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है गाइडेंस और एक होता है काउंसलिंग। गाइडेंस तो ये है कि मैंने आपसे कहा कि आप जरा मुझे मार्केट का रास्ता बता दीजिए। आपने बता दिया सीधे जाएंगे, राइट हो जाएंगे, 50 कदम चलिएगा, आपको घर मार्केट मिल जाएगी। दिस इज गाइडेंस। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग इज ए प्रोफेशनल एक्टिविटी। प्रोफेशनल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, उस फील्ड की, उस फील्ड का एक स्किल चाहिए, और उस फील्ड के अंदर काम करने की कॉम्पिटेंसी चाहिए। तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। नॉलेज क्या कहते हैं? नॉलेज से क्या मतलब होता है? नॉलेज से मतलब ये होता है, प्लीज मूव द स्लाइड। काउंसलिंग का प्रोसेस मैं बता चुका हूँ, काउंसलिंग किसे कहते हैं, आपको बाद में फिर और बताऊँगा। आगे मैं इसको पूरा कर दीजिए। ये स्लाइड है, इस पर गौर करिएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसे कहते हैं? इनकी सलाहियतें इनसे अलग, इनकी इनसे अलग, यही तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। एक होता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मेरे अंदर बोलने की सलाहियत हो सकती है, मैथमेटिक्स अच्छा हो सकता है, इनकी हो सकता है कम अच्छी, इंग्लिश हो सकता है कम अच्छी। एक स्टूडेंट के अंदर कई सारी सलाहियतें होती हैं, कहीं पर वो कमज़ोर होता है, कहीं पर उसकी स्ट्रेंथ होती है। आपसे अगर कहा जाए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो हर आदमी अपना अपना अलग सब्जेक्ट बताएगा। ये मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता है, क्यों लगता है उसको अच्छा? वो इस वजह से लगता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया है वो। आपको साइकोलॉजी अच्छी लगती है तो साइकोलॉजी आपका इंटरेस्ट एरिया है, आपको इंग्लिश अगर अच्छी लगती है तो आपका इंटरेस्ट एरिया इंग्लिश इंटरेस्ट एरिया है। और अगर आप मैथमेटिक्स में एंजॉय करते हो तो मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा एरिया है। और अगर आपको उर्दू पढ़ने में खुशी महसूस होती है तो उर्दू समझिए आपका इंटरेस्ट एरिया है। और अगर आप ड्राइंग करने में अपना कंफर्टेबल फील करते हो तो फिर इसका मतलब समझिए कि आपका एरिया वो है। हमारे स्कूलों के अंदर क्या होता है कि हम तमाम स्टूडेंट से एक ही तरीके की परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एक जैसी हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये हो ही नहीं सकता कि सारे स्टूडेंट की एक जैसी परफॉर्मेंस हो जाए। अगर कोई स्टूडेंट, कोई टीचर ये समझता है कि मैं काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं सारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को अच्छे से नशोनुमा नहीं कर पा रहा हूँ, सबके अचीवमेंट अच्छे नहीं आ रहे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे अपनी सलाहियत के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं क्लासरूम के अंदर इंटेलिजेंस की बेस पर, हाई अचीवर्स, एवरेज और बिलो एवरेज। एवरेज स्टूडेंट होते हैं 68% और एवरेज से ऊपर के जितने होते हैं वो होते हैं 16% और एवरेज से जो नीचे वाले होते हैं वो भी 16% लोग होते हैं। इन 16% में भी ऊपर के लोग होते हैं 2.14% लोग होते हैं वो ब्रिलियंट होते हैं, जिसको गॉड गिफ्टेड कहते हैं। गॉड गिफ्टेड जो क्लास के अंदर अगर आप कोई सवाल पूछो तो सबसे पहले उनका हाथ ऊपर आता है। और 16% में भी 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, जिसमें से सबसे जो लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो क्लासरूम के अंदर होते ही नहीं है, क्योंकि उनका मेंटल लेवल इस लेवल का होता है, मेंटली रिटार्डेड की कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो क्लासरूम का हिस्सा नहीं होते। तो इंटेलिजेंस के एतबार से 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। आप कभी भी लोअर एबिलिटी के स्टूडेंट को, लोअर इंटेलिजेंस के स्टूडेंट को अपर इंटेलिजेंस या अपर जहनत के स्टूडेंट के बराबर अचीवमेंट करा ही नहीं सकते, चाहे आप 24 आवर्स के उस बच्चे को अपने साथ लेकर के बैठ जाएं। ये हो ही नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारी जो लर्निंग होती है वो हमारा दिमाग डिसाइड करता है। एबिलिटी जो जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, ये लिमिट सेट करती है आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इस सेट द लिमिट, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल अक्सर देता हूँ, यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, बहुत लंबा होता है। एक छोटा गुआवा का पेड़ होता है, बहुत लंबा होता है। एक घास होती है, ग्रास होती है, नीचे नीचे फैलती है। अगर आप ये उम्मीद करने लगे कि घास जिसको बोलते हैं यूकेलिप्टस के पेड़ के बराबर हो जाए, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इस वजह से नहीं हो सकती कि उसके अंदर वो सलाहियत अल्लाह ताला ने डाली ही नहीं। अगर कोई यूकेलिप्टस का पेड़ 15 साल के बाद भी नहीं बढ़ता है तो फिर आप क्या कहते हो कि यूकेलिप्टस का पेड़ है, ये बड़ा छोटा पेड़ है। ये कहते हैं हमको उसको देखकर कि 15 साल होने के बावजूद भी इसकी लंबाई नहीं बढ़ी, तो फिर आपके ध्यान में क्या सवाल आएगा? मिट्टी खराब होगी, पानी नहीं मिला होगा, वगैरह वगैरह, अच्छे से देखभाल नहीं करी होगी, ये वाले सवाल आते हैं। तो अच्छा टीचर क्या होता है, अच्छा काउंसलर क्या होता है, वो ये पहचाने यूकेलिप्टस का पेड़ कौन सा है क्लासरूम के अंदर, गुआवा का पेड़ कौन सा है क्लासरूम के अंदर, और क्रीपर्स जो है जिनको हम कहते हैं ग्रास वाले, नीचे वाले काम लोग हैं। 3 कैटेगरी के लोग हमारे पास स्टूडेंट होते हैं और तीनों का कैरियर गाइडेंस भी अलग अलग होता है। रिमेंबर,
अगर आपके पास कोई बच्चा आता है कहता है मैं IAS बनना चाहता हूँ, PCS बनना चाहता हूँ, आपने उसका इंटेलिजेंस का टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद आपको पता चला कि इसके पास तो IQ लेवल बड़ा कम है, लोअर कैटेगरी को ये बिलोंग करता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको उस तरीके से गाइड करें कि उसके जहन से IAS और PCS और MBBS डॉक्टर बनने का भूत निकल जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको मोल्ड कर करके लाएं और मोल्ड करके उसको ऐसे उसी के एरिया के अंदर आपको लेकर के जाना। एक बार एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट कहता है कि साहब मैं MBBS बनना चाहता हूँ, आपने IQ पर टेस्ट किया, उसके घर के हालात देखे, उसकी अपनी एबिलिटी देखी, कैपेबिलिटी देखी, पर्सनैलिटी देखी और देखने के बाद आपको लगा कि ये MBBS में नहीं बन सकता, तो ज़रूरी थोड़ी कि MBBS ही बने। BDS आपके पास है, BAMS आपके पास है, BAMS आपके पास है और उसी मेडिकल के फील्ड के अंदर बहुत सारे पैथोलॉजी के डिप्लोमा आपके पास है, ऑप्थेल्मोलॉजी के डिप्लोमा आपके पास है। ये मेरे ख्याल से कई सौ कोर्स है मेडिकल के अंदर, तो एरिया आपका वही रहेगा। मेडिकल की आपका चॉइस है, लेकिन आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप नीचे जा सकते हैं और आखिर में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपने स्कूल भी छोड़ दिया है तो मेडिकल की शॉप तो कर सकते हैं, वो भी वही एरिया है, वो भी वही एरिया है। जाकर के मेडिकल की तरफ आप लेकर के जाओ। इसी तरीके से इंजीनियरिंग के अंदर आप टेक्नोक्रेट्स ना बनाएं, आप जो है उसको मास्टर इंजीनियरिंग में ना कराएं, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के अंदर ना कराएं। डिप्लोमा भी है, एक साल का डिप्लोमा भी अवेलेबल है, उसका इंटरेस्ट भी पूरा हो जाएगा और उसकी एबिलिटी भी डेवलप होती है, एबिलिटी के हिसाब से उसको मिल जाएगा। देखिए इंटेलिजेंस की हवा मैं सिर्फ पढ़ता चला जाऊँगा, आप देखिए कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से किन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। मैंने आपको बताया, अगर मैं बताना चलूँगा सारी चीज़ों के लिए तो शाम हो जाएगी, मैं बता सकता हूँ, शाम तक बता सकता हूँ आपको, 4 घंटे में मैं आपको कंटिन्यूस पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि जब आप बच्चों से डील कर रहे होते हो तो उनकी मेरिट पर डील करिए, आप उनकी एबिलिटी पर डील करिए। इंटेलिजेंस के हिसाब से मैंने देखा बच्चों के अंदर कितने टाइप की कैटेगरी होती क्लासरूम के अंदर, 3 टाइप की। मैंने कंसंट्रेशन से सुनेंगे तो जवाब भी आएगा। दूसरे नंबर पर होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का सबके एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट के हिसाब से एप्टीट्यूड, जिसको कहते हैं अहलियत, खुदादाद, सलाहियत। छोटे छोटे बच्चों को घरों के अंदर देखा होगा, गुड़िया के साथ पढ़ा रहे, पढ़ाने की कैरेक्टरिस्टिक फीचर उनके अंदर होगी। छोटे छोटे काम करते हैं घर के अंदर, टेक्निकल काम के अंदर इंटरेस्ट है, इसका मतलब समझिए टेक्निकल काम के अंदर उसका इंटरेस्ट हो रहा है। तो बच्चों को पहले ही दिन से ऑब्जर्व किया जाता है कि ये इनकी बदकिस्मती से हमारे स्कूलों के अंदर इस तरीके के प्रोग्राम नहीं होते हैं। अमेरिका के अंदर 6 साल तक ना तो बच्चों के हाथ में कलम दिया जाता है, ना उनके हाथ में कोई किताब दी जाती है। अप टू 6 ईयर्स, 6 साल। और हमारे यहाँ तो 6 साल में सारे स्टेट के नाम बच्चा याद कर लेता है, सारे फलों के नाम याद कर लेता है, तोते की तरह रटवा देते हैं हम लोग सब, तोते की तरह रटवा देते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को सिर्फ खेलने का मौका दिया जाता है, अलाउ देम टू प्ले विद सो मेनी थिंग्स, चीज़ें उनके साथ करवाई जाती हैं, किले बनवाए जाते हैं, बच्चों को खेलने का मौका दिया जाता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट कराए जाते हैं, इंगेज किया जाता है, उनका सोशल डेवलपमेंट किया जाता है, उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया जाता है। दिस इज अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये अमेरिका का सिस्टम है एजुकेशन का। तो इंटरेस्ट हमारे अलग होते हैं, एप्टीट्यूड हमारा अलग होता है, मोटिवेशन हमारा अलग होता है। मोटिवेशन किसे कहते हैं? हौसला है, काम करने का हौसला कितना आपके अंदर मौजूद है। एक आदमी आधे घंटे के अंदर थक जाता है, एक आदमी सिर्फ एग्जाम में पढ़ता है, एक स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम में पढ़ता है, एक वो स्टूडेंट होता है कि जिस दिन उसका एडमिशन होता है उसी दिन से पढ़ना शुरू करता है। तो बच्चों के मोटिवेशन भी अलग अलग होते हैं। मोटिवेशन की अलग थ्योरी है, कहाँ से आता है और कौन सी चीज़ें उस पर असरअंदाज होती है, वो एक अलग एरिया है, उस पर बहुत सारे लेक्चर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन बताने का ये होता है कि मोटिवेशन के एतबार से कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कंसंट्रेशन भी उनकी अलग अलग हो सकती है, एस्पिरेशन एंड लाइफ गोल, हर स्टूडेंट का लाइफ गोल अलग अलग होता है।
अगर आप बच्चों से पूछिए शुरुआती दौर में हैं तो उनसे कहिए क्या बनना चाहते हैं, वो एरोप्लेन को देखते हैं तो सोचते हैं मैं तो पायलट बनना चाहता हूँ, ट्रेन को देख लिया सोचते मैं इसका ड्राइवर बनना चाहता हूँ, किसी डॉक्टर को देख लिया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो ये जो चॉइसेस हमारे बच्चों की होती है बड़ी फॉल्स चॉइसेस होती है, इसको कहते हैं ड्रीम चॉइसेस, रियल चॉइसेस नहीं होती। 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में बच्चे जो हैं इस तरीके के ख्वाब देखते हैं कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। अभी उनको कुछ नहीं पता कि मुझे क्या बनना है, कैसी सलाहियत की ज़रूरत इसके अंदर होगी, वो कुछ नहीं जानते। इसके अतबार से एडजस्टमेंट, बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं क्लासरूम के अंदर। आपने ये भी देखा होगा क्लास के अंदर कि कुछ बच्चे फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं, मेंटली एब्सेंट होते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों को कहते हैं आइसोलेटेड इंडिविजुअल, बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। उसकी भी वजूहत है, वो क्यों अलग थलग रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर आकर के किसी से बात ही ना करे, किसी के साथ दोस्त बनना पसंद ना करे, किसी को दोस्त बनाना ना पसंद करे। अगर वो अलग थलग रह रहा है तो ज़रूर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या तो उसकी पर्सनैलिटी का कोई फॉल्ट है, घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, या उसको लर्निंग प्रॉब्लम है, या उसको सोशल प्रॉब्लम है। ये काउंसलर आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद सोशल कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ लोग होते हैं बड़े सबके साथ मिलजुल करके रहने की सलाहियत होती है और दोस्त भी बड़ी आसानी से बना देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो एक के साथ ही रहना पसंद करते हैं। क्लासरूम में आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे आते हैं कि आने के बाद बगल वाले सीट पर अपने साथी का बैग रखते हैं और इस पर बैठते हैं, वो उसका इंतज़ार म्यूचुअल पेयर वाले जो होते हैं, एक ही दोस्त उनका होता है। अगर वो नहीं आता है बड़े परेशान रहते हैं। कुछ लोग होते हैं 4-4 के ग्रुप के अंदर रहते हैं, 4 बैठे तो एक साथ बैठे हैं, इधर 4 बैठे तो एक साथ बैठे हैं। इनको कहते हैं क्लिक, इनको क्लिक बोलते हैं। ये बड़े डेंजरस होते हैं। हंसते हैं तो सभी हंसते हैं, मजाक बनाते हैं तो सभी मजाक बनाते हैं, और अगर एंगेज होते हैं तो पढ़ते भी बड़े अच्छे अंदाज में हैं। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बड़े लीडर होते हैं, हर आदमी उनसे बातचीत करना चाहता है। उनको हम कहते हैं स्टार्स, दे आर द स्टार्स ऑफ द क्लास। एवरीबडी लाइक्स टू देम, एवरीबडी लाइक्स टू एंगेज इन द प्रोजेक्ट, उनके साथ में प्रोजेक्ट करना पसंद करते हैं। इस टाइप के बच्चे होते हैं। ये टीचर को समझने की ज़रूरत है, काउंसलर को समझने की ज़रूरत है। टीचर से ज़्यादा काउंसलर को समझने की, टीचर को अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए समझने की ज़रूरत है, और काउंसलर को काउंसलिंग करने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, किसी कोई स्टूडेंट आइसोलेटेड है और आप उससे कहते हैं कि आप ऐसे रूम के अंदर चले जाइए जहाँ पर लोगों से मिलना जुलना होता है, तो मिसमेट हो जाएगा, वहाँ पर काम ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद पर्सनैलिटी, 3 तरीके की पर्सनैलिटी होती है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? खूब बाहर जाना आना, फंक्शन में आना जाना, इन सब चीज़ों के अंदर उनका बड़ा रोल रहता है। कुछ लोग होते हैं घर पे पढ़े ना जाना चाहे तो बड़ा अच्छा, कहीं जाना ना पड़ जाए, सोसाइटी के अंदर ना खड़े हो जाना पड़ जाए, 4 लोगों के बीच बोलना ना पड़ जाए, क्लास में अगर टीचर ने कुछ पूछना बताना ना पड़ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बीच की कैटेगरी होती है, अगर ज़रूरत पड़ी तो बोल भी लिए, और अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो खामोश बैठे। तो इन पर्सनैलिटी की जो थ्योरी आप पढ़ करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि पर्सनैलिटी कैसे है। मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे पूरी साइंस मौजूद है। जब हम सारी चीज़ों को समझ लेंगे तो वी विल बी एबल टू गिव द काउंसलिंग एंड गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स। तब आप बताएंगे कि आपका कैरियर किधर जा रहा है। उसके बाद आपके पास फिजिकल स्टेमिना, कुछ लोग आधे घंटे में थक जाते हैं, कुछ लोग बात, किसी के अंदर बड़ा स्किल होता है, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लाइफ स्किल, सोशल स्किल, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। टीचर ने कोई प्रॉब्लम बताई, इमीडिएटली टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बच्चों के स्किल भी अलग अलग होते हैं, आदतें भी सबकी अलग अलग होती हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन का लेवल भी सबका अलग होता है। इसी ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग बड़े दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं। मैं बता सकता हूँ कौन कौन सुन रहा है, कौन कौन नहीं सुन रहा है। मेरी एबिलिटी है, आई हैव द एबिलिटी। मैं किसी भी कोई भी स्टूडेंट मुझे पूछ करके इस वक्त पूछ सकता है कि आप मेरे बारे में बताइए कि मैं कितने % इन्वॉल्व हूँ, मैं बता दूँगा, क्योंकि मेरी निगाह एक एक स्टूडेंट पर रहती है।
एक एक स्टूडेंट पर आई कैन टेल यू। तो आदतें भी बच्चों की अलग अलग होती है। एग्जाम का फोबिया, कुछ लोग एंजॉय करते हैं एग्जाम के अंदर, और कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल एंजाइटी के अंदर आ जाते हैं, प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, भूख लगनी बंद हो जाती है, खाना कम कर देते हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन लोगों के साथ आती है। सेल्फ डिसिप्लिन, लेजीनेस, कुछ लोगों के अंदर सब्जेक्ट फोबिया होगा। मैथ का एग्जाम है, पढ़ कुछ नहीं रहे लेकिन दिमाग ऑक्युपाइड, कल एग्जाम में तैयारी नहीं कर रहे लेकिन कल एग्जाम, परेशान है, स्ट्रेसफुल है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ रहा है, जो कुछ आता है वो भी चला जा रहा है और एग्जाम में जाकर के ब्लैंक हो जाता है। ऐसे भी स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर आपको मिलेंगे। उसके बाद लेजीनेस, सुस्ती, कायली, कल पढ़ लेंगे परसों एग्जाम, आधा घंटा पहले पढ़ लेंगे एग्जाम में। इस तरीके की भी सलाहियत, इस तरीके की क्वालिटी के बच्चे आपको मिलेंगे। उसके हिसाब से भी आपको काउंसलिंग करनी होगी। मैनेजमेंट, सक्सेसफुल इन एकेडमिक सिचुएशन, स्ट्रेसफुल इन एकेडमिक सिचुएशन, सॉरी, एकेडमिक कोई भी काम आ जाता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। इसकी बेस पर भी लोगों के अंदर अलग अलग होता है। मैनेजमेंट की एबिलिटी भी सबके अंदर अलग अलग होती है। उसके साथ साथ रूड इन बिहेवियर, कुछ स्टूडेंट बड़े र्यूड होते हैं, बड़े हम्बिल होते हैं, कुछ बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि सब लोग उनके साथ में मिलना भी पसंद करते हैं। अगर वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उनकी एक दूसरे की मदद करते हैं। कुछ लोग रूड बिहेवियर वाले होते हैं, उनसे लोग मिलना पसंद नहीं करते हैं। इनडिसिप्लिन, सारे लोग डिसिप्लिन में भी नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा क्लासरूम के अंदर ये पूरी लिस्ट है। कुछ लोग अकेलापन मेहनत करते हैं, कुछ उम्मीद लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, कुछ पेसिमिस्टिक होते हैं। क्या होगा पढ़ने से, कुछ नहीं मिलने वाला, फलाने कितनी मेहनत करी, कुछ नहीं मिला। लेकिन वो ऑप्टिमिस्टिक लोग नहीं होते। ऑप्टिमिस्टिक लोग वो होते हैं जिनको अपनी एबिलिटी के अंदर बिलीव होता है, जो डेस्टिनी पर यकीन करते हैं, जो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं, जो लोगों को नहीं देखते, अपना रास्ता खुद बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक लोग उनको कहते हैं। ऐसे लोग आगे तरक्की भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं केयरलेस, कुछ लोग होते हैं रिलायबल, उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता, झूठ भी बोल देते हैं, काम को सही वक्त पर जमा भी नहीं करते, चीज़ों को सही वक्त पर नहीं देते। ये सारी क्वालिटीज मैंने आप लिखी है। इन सारी क्वालिटीज को देखिए कि इसकी बेस कितनी सारी क्वालिटीज मैंने नोट आउट करी, लिस्ट ऑफ क्वालिटी, इतना डिफरेंस है स्टूडेंट के अंदर। तो क्या फिर क्लास में खड़े होकर के सारे लोगों को ये कहोगे सबको MBBS बनना है? अगर MBBS बनना है तो फिर कैसे बात बनेगी? इंजीनियर कहाँ से लाएंगे, टेक्नोक्रेट्स कहाँ से लाएंगे, कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स कहाँ से लाएंगे, साइकोलॉजिस्ट कहाँ से लाएंगे, उर्दू के जानने वाले कहाँ से आएंगे, दीन की स्टडी सिखाने वाले कहाँ से आएंगे, कल्चर को समझने वाले कहाँ से आएंगे, एजुकेशनल प्लानर कहाँ से आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ से आएंगे। These are so many professions available in the world. कितने प्रोफेशंस available? लोग ये सोचते हैं कि साइंस पढ़ लो तो आगे निकल जाओगे। आप जरा पढ़ करके देखिए, आप सब लोग साइंस में जितने कैरियर बनते हैं, सबसे ज़्यादा कैरियर बनते हैं सोशल साइंस के अंदर। सबसे ज़्यादा कैरियर सोशल साइंस के अंदर बनते हैं, लेकिन हम बताते नहीं, ना तो हमें पता है कौन कौन से कैरियर है। कितने यहाँ पर टीचर हैं जिनको ये मालूम है कि ये कोर्स अवेलेबल है और ये यूनिवर्सिटी में ये कोर्स कराती है। कितने लोगों को आपको मालूम है कि NEP 2020 पॉलिसी कब आई? बता सकता है कोई? मेरा सवाल सुनिए, जवाब दीजिए। टीचर मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, NEP 2020 पॉलिसी कब आई? 2020 के अंदर। क्या है इसके अंदर? कितने लोग हैं इससे रिलेटेड आपने पॉलिसी कभी पढ़ करके देखी? एक पेज भी पढ़ा होगा, बताइए कोई एक पेज आपने पढ़ा? कितने पेज पढ़े? बहुत सारे पेज पढ़े। इनके अलावा आप क्या करते हैं? टीचर। आप टीचर हैं, किस क्लास को पढ़ाते हैं? 10th तक पढ़ाते हैं। इन्होंने और कितने लोग पढ़े? सारे टीचर देखिए, इन लोगों ने पढ़े। इम्प्लीमेंट कौन करता है पॉलिसी को? टीचर्स। और टीचर्स ने नहीं पढ़ी,
तो कैसे इम्प्लीमेंट होगी? वो तो लिख दी लिखने वालों ने, they have written it, but who will implement that in the school? Teachers will implement that. तो डिमांड तो जाएगी इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपसे ही कहा जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो पॉलिसी के अंदर है क्या, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। तो अगर पॉलिसी से हमें पता चलेगा, अगर हम काउंसलिंग करना चाहते हैं, कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग अपना एरिया बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रेजेंट चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये पॉलिसी क्या है, क्रेडिट सिस्टम क्या है, ये 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स क्या है, ये रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आता है वो क्या चीज़ है, ये स्कूल लेवल के 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, डिग्री कैसे होगी, दूसरी यूनिवर्सिटी से कितने क्रेडिट ला करके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आप जमा कर सकते हैं, जमा कहाँ होंगे, कुछ नहीं पता टीचर्स को, मैक्सिमम टीचर्स को हिंदुस्तान के कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि हाँ APP 2020 आ रही है, पता नहीं क्या है इसके अंदर, ना कोई लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर, ना और अगर लेक्चर होते हैं तो बड़े लिमिट पर होते हैं, वो इम्प्लीमेंट होगी और उसके हिसाब से नए नए कैरियर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो जब हम आज टीचर को पता चलेगा कि ये नए एरियाज हैं आगे बढ़ने के, तो तभी तो हम गाइड कर पाएंगे। जब हमें नहीं पता है कि क्या एरिया डेवलप होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेक्चर हो रहा था, आर्टिफिशियल ChatGPT के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ये क्या है, इसको समझने की जरूरत है। आने वाला टाइम में इसकी तरफ सिर्फ कंप्यूटर से काम नहीं चलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना, हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो कैरियर बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, अब कैरियर को सेलेक्ट करने के लिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? स्लाइड को पढ़ूंगा तो लेक्चर मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास शायद टाइम भी अब कम ही रह गया है। मैं 4 मिनट बता रहा हूँ, 4 मिनट में मैं क्या क्या पाऊँ, इसको नहीं पढ़ पाऊँगा 4 मिनट में, बस आपको ये बता देता हूँ कि ऑब्स्टिकल कहाँ कहाँ आते कैरियर में। बच्चों के कैरियर में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करने वाले उनके माँ बाप होते हैं। माँ बाप कहते हैं कि बेटा मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया, तुम जरूर बन जाना, समझे, मैं तो टीचर नहीं बन पाया, लेकिन मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है कि तुम टीचर बन जाना। लड़की से कहेंगे कि साहब तुम डॉक्टर बन जाना, लड़के से कहेंगे तुम इंजीनियर बन जाना। वो खुद जो कुछ नहीं कर पाए, दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देयर चिल्ड्रन टू अचीव। आपका जमाना हो गया खत्म, अब है नए लोगों का जमाना। उन लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी सलाहियतों के एतबार से उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये मैं इसमें बताना चाहता हूँ। हमारे दोस्त कि अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आप भी जा रहे हो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, मैं भी चलता हूँ। बहुत सारे लोग होंगे इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ, आप पूछिए देखिए कि आप भी जा रहे हो, मैं भी चलता हूँ। पीयर इन्फ्लुएंस कहते हैं कि 2-3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अरे भाई, आपको सीखना है, आपको अच्छा टीचर बनना है, कोई जा रहा है नहीं जाए तो आपको जाना है, इट इज योर विश। तो आज तक हम नहीं सीख पाए हैं कि हमें क्या करना है, अपने बारे में हम नहीं सोचते, हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के एतबार से चलते हैं। मोहल्ले का प्रेशर, आसपास के लोगों का प्रेशर और सोशल स्टेटस का प्रेशर कि फला डॉक्टर बन गया, फला इंजीनियर बन गया, फला प्रोफेसर बन गया। आप अपनी सलाहियतों को उभारिए, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करिए। ये आपको बच्चों को बताना है, आपको नहीं बता रहा हूँ मैं। जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये डेवलप करिए, तो आप बच्चों से कहिए कि वो आदतें अपनी चेंज करें, आप उनको समझाइए, कैरियर के बारे में एक लिस्ट बनाइए। और बच्चों को कभी कभी किसी मौके पर, टीचर्स डे के मौके पर या किसी ऐसे दिन पर जब आपका पढ़ाने का दिल ना चाहता हो, तो इस तरीके के लेक्चर उनको कराइए, उनसे बात करिए। बात करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं देख के थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। कैसे चूज करना चाहिए? अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट एरियाज। उनके इंटरेस्ट एरिया को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नंबर 1, अपनी एबिलिटीज को अंडरस्टैंड करिए। और देखिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ये उसूल है कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए। हु यू आर, आप कौन हैं, आप कौन हैं, आपकी कौन कौन सी सलाहियतें, कौन कौन सी स्ट्रेंथ हैं और कौन कौन सी आपकी वीकनेसेस हैं, आपकी कमियां क्या हैं और आपकी खूबियां क्या हैं। अगर मैं आप लोगों से इस वक्त
कहानियां तो बिल्कुल नहीं लिख करके दे सकते, क्योंकि हम फॉल्ट फाइंडिंग नेचर की तरफ नहीं चलते हैं। अपनी अच्छी अच्छी बातें हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसकी तरफ नहीं चलते। तो सबसे पहले अपने आप को समझिए, उसके बाद देखिए कि इस चारों माशरे के अंदर आपसे मिलती जुलती चीज़ें कौन सी हैं, कहाँ आपको कंफर्ट फील होता है, कहाँ आपको अच्छा लगता है, कहाँ आपको एंजॉयमेंट फील होता है, उसको सेलेक्ट करिए। और सेलेक्ट करने के बाद फिर देखिए कि उस एरिया के अंदर जाने के लिए हमें कौन सी डिग्री की ज़रूरत है, कौन से स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है, कौन सी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, कहाँ से हमें कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, किससे हमें बात करनी पड़ेगी, किस यूनिवर्सिटी के अंदर वो डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। करियर को आगे बढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से मेरा लेक्चर का टाइम हो रहा है। दिल तो चाह रहा कि मैं अभी और आपसे बात करूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं। फेलियर टू सक्सेस, आखिरी बात कह करके ख़त्म करता हूँ। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको मिल जाएंगी। दो तीन चीज़ें आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो दुनिया के अंदर फेलियर थे और वो सक्सेस में उनकी कन्वर्ट हुई है। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम साहब ने फेल को कैसे कहा था, कोई बता सकता है? FAIL, फेल की क्या एक्सप्लेनेशन दिया था? F से क्या था? फर्स्ट, A से अटेम्प्ट, I से इन, L से लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। पहला अटेम्प्ट हुआ, फेल हुए, दूसरा अटेम्प्ट शुरू होगा, दूसरा अटेम्प्ट के बाद फिर तीसरा अटेम्प्ट शुरू होगा। तो ये पूरी लिस्ट मैंने बनाई, समझे, कि एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट करे थे, तब जाकर के बल्ब का आविष्कार किया था। एप्पल बिल्कुल बर्बाद हो गया था 90s में, अब आप देखिए कहाँ खड़ा है। आप बहुत सारे धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल ले लीजिए, शाहरुख खान को दे लीजिए, APJ अब्दुल कलाम बड़ी पुरानी छोटी सी जगह से बढ़ करके वो आगे निकल करके आए हैं। और आपके जो है मैरी कॉम, ये फिजिकली चैलेंज पर्सन है, इतनी आगे बनी। और बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, हैरी पॉटर, बेहतरीन पब्लिशर, हैरी पॉटर का नाम सुना होगा। बहुत सारी फेलियर के बाद आपको सक्सेस हासिल होती है। तो नेवर, ये बच्चों के अंदर आपको एक मैसेज पहुंचाना है कि फेलियर से घबराना नहीं, फेलियर से बिल्कुल नहीं घबराना। फेलियर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट लर्निंग का कहलाता है, और हम इस लर्निंग को करेंगे, बार बार करेंगे, कंटिन्यूअस करेंगे, तो वी विल गेट द मास्टर ऑफ दैट। एक आखिरी बात करके अपनी एक बात खत्म करता हूँ। एक हमारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब थे, IAS की तैयारी की थी अपने टाइम में, कई बार अटेम्प्ट दिया उन्होंने IAS का, कई बार अटेम्प्ट किया और इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन IAS नहीं बन पाए, IAS ऑफिसर। उसके बाद क्या किया, लॉ में उन्होंने PhD कर ली। लॉ में PhD करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए और कंटिन्यूएशन में प्रोफेसर हो गए। वही साहब जो IAS नहीं बन पाए, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बने। ठीक है, रजिस्ट्रार बने। और रजिस्ट्रार ही नहीं बने, उसके बाद नलसर यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। उसके बाद फिर एक और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, और इस बार उनका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरशिप की लिस्ट में भी मौजूद था। वही IAS ऑफिसर बन करके वो क्या क्या बन